अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, सऊदी हुकूमत ने यकम रमज़ान से बड़ी पाबंदी आयद करने का फ़ैसला किया है। मुकम्मल खबर डिटेल्स के साथ आपके साथ शेयर करते हैं, वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिए। सबसे पहले आपको बताते चले कि सऊदी हुकूमत ने जो यकम रमज़ान से ये फ़ैसला किया है बड़े पाबंदी का, सऊदी हुकूमत का कहना है कि इसकी वजह कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस से लोगों को बचाना है, ऐसा ना हो कि कोरोना वायरस मज़ीद ज़्यादा फैले। सऊदी हुकूमत वज़ारत हज और उम्रा ने कहा है कि यकम रमज़ान मंगल 13 अप्रैल से मस्जिदुल हरम में नमाज और उम्रा और मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए जो इजाज़तनामे जारी किए जाएंगे वो मशरूत जारी किए जाएंगे। वज़ारत हज और उम्रा ने इस हवाले से 3 नकाती प्रोग्राम तरतीब दिया है, 3 शराइत आयद कर दिया है। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने कहा है कि 3 किस्म के लोगों को ज़ियारत, उम्रा और उम्रा की इजाज़तनामे जारी किए जाएंगे। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने पहले शर्त में कहा है कि जिस बंदे ने कोरोना के दोनों वैक्सीन ली हो उसे नमाज और ज़ियारत और उम्रा की इजाज़तनामा जारी किया जाएगा, उस पर कोई पाबंदी नहीं होगा। दूसरी शर्त में सऊदी हुकूमत वज़ारत हज और उम्रा का कहना है कि जिस बंदे ने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली हो और 14 दिन गुजर चुके हो तो उसे भी ज़ियारत और नमाज और उम्रा की परमिट जारी होगा, कोई मसला नहीं होगा। तीसरी शर्त में वज़ारत हज और उम्रा ने कहा है कि उस शख्स को भी उम्रा का परमिट और ज़ियारत और नमाज की परमिट जारी होगा जो जिसको पहले कोरोना हुआ हो और कोरोना से वो सेहतियाब हुआ हो। ये 3 शर्त वज़ारत हज और उम्रा ने आयद कर दिया है। सबसे पहला शर्त तो यही है कि उस बंदे को उम्रा का परमिट जारी होगा जिसने कोरोना के दोनों खुराकें ली हो। तो सीधी से सादा से लफ्ज़ों में कहने का मतलब ये है कि अब उम्रा को जो वैक्सीन है उससे मशरूत कर दिया है। अगर आपने कोरोना की वैक्सीन लगवाई होगी तो आपको उम्रा का परमिट जारी होगा, अगर आपने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई होगी तो आपको उम्रा का परमिट जारी ना होगा और ना ही नमाज का, मस्जिदुल हरम में और मस्जिद नबी में ज़ियारत का परमिट भी जारी नहीं होगा। अगर आपने वैक्सीन लगवाया है या फिर पहला एक इंजेक्शन लगवाया है और उस पर 14 दिन गुजरे हैं या फिर आपको पहला कोरोना हुआ था और आप सेहतियाब हुए हैं तो इन 3 किस्म के उम्मीदवारों को परमिट जारी होगा। इसके अलावा बाकी लोगों को परमिट जारी नहीं होगा। आखिर में इस खबर की थोड़ी सी तस्दीक करके बताते चलूँ कि अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि ये बात मनगढ़ंत हो सकती है तो आपको बताते चले कि इस खबर को सऊदी अरब के सरकारी अखबार SPA ने भी शाया किया है। और दूसरी बात ये कि वज़ारत हज और उम्रा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भी ये खबर शेयर की है और यही सब कुछ कहा है। आखिर में थोड़ा सा और बताते चलूँ कि अगर आप उम्रा परमिट हासिल करना चाहते हैं और आपने वैक्सीन लगवाई है तो जो उम्रा की परमिट है वो तमन्ना ऐप से ही जारी कीजिए, दूसरे किसी भी जगह से नहीं, क्योंकि सऊदी हुकूमत का कहना है कि इन दिनों जाली परमिट वाले भी पकड़े गए हैं। दूसरी बात ये आपके मोबाइल में तवक्कलना भी होना ज़रूरी है अगर आप उम्रा पर जाना चाहते हैं या फिर ज़ियारत या फिर नमाज के लिए जा रहे हो। तो यही मुकम्मल खबर थी जो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। आखिर में हम आपसे ज़रूर पूछेंगे कि अपने कीमती वक्त के राय का इजहार ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिए कि सऊदी हुकूमत ने जो ये पाबंदी लगाई ये सही किया या फिर नहीं किया। बाकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।